हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम धातु रूप पढ़ रहे थे और धातु रूप में हमने पट धातु का लट लकार और दृढ़ लकार पढ़ लिया था। आज हम पट धातु का लोट लकार पढ़ने जा रहे हैं। पट धातु लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक काल, यानी कोई भी आज्ञा देते हैं, जैसे पानी लाओ, सो जाओ, पढ़ाई कर लो, आज्ञा देते हैं तो उन वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो लोट लकार का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष तीन होते हैं और तीन ही अपने वचन होते हैं। तो अब लोट लकार के जो पुरुष चलते हैं धातु रूप कैसे चलते हैं वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ और साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। पठानी। लट लकार में होता है पठामी और लोट लकार में होता है पठानी। नी होता है ये। पठानी, पठाव, पठाम। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि लट लकार में उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन होता है पठामी, जबकि लोट लकार में होता है पठानी। द्विवचन में आता है पठावह, जबकि लोट लकार में आता है पठाव। अनुस्वार का फर्क है, इसमें अनुस्वार नहीं आता जबकि लट लकार में अनुस्वार आता है। और लोट लकार में होता है पठाम, लट लकार में होता है पठामह। यदि अनुस्वार लगा दिया तो वो गलत माना जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछते हैं उलझाने के लिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन लिखो। तो लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है पठाव, और यदि हमने गलती से इसके आगे विसर्ग लगा दिया तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि वो तो लट लकार का द्विवचन हो जाएगा उत्तम पुरुष का। तो इसलिए जो भी अपने अनुस्वार हैं, जहाँ कहीं हलंत लगाए हुए हैं, उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी हलंत या अनुस्वार की गलती कर दी तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। तो लोट लकार का प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ये लोट लकार हो गया जो आज्ञार्थक काल में माना जाता है। यानी कोई भी वाक्य होता है जिसमें आज्ञा दी जाती है तो उन वाक्यों का यदि हम संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर है लंग लकार। लोट लकार हो चुका है, अब है लंग लकार। लंग लकार, और लंग लकार को बोलते हैं भूतकाल। लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल, दृढ़ लकार को बोलते हैं भविष्यत काल, लोट लकार को बोलते हैं आज्ञार्थक काल, लंग लकार को बोलते हैं भूतकाल। तो भूतकाल में देखिए किस तरीके से अपने धातु रूप चलते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम,
ए पठाव, ए पठाम, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। ये अपना लंग लकार के रूप चलते हैं भूतकाल में। जैसे कोई भी वाक्य है अपना, मैं कल जयपुर गया था, मैं कल जयपुर गया या गया था, तो जो भूतकाल में वाक्य आते हैं वो वाक्य हमेशा लंग लकार में बनाए जाते हैं। और इसके रूप चलते हैं ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठह, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। और अंतिम अपना विधिलिंग लकार शेष रह गया है। देखिए विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। हम कोई भी वाक्य चाहिए अर्थ में बनाते हैं, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें सोना चाहिए, तो जो चाहिए अर्थ में जो भी वाक्य बनता है वो विधिलिंग लकार से ही बनता है। तो इसके रूप देखते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। फिर से देख लीजिए, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये हो गया विधिलिंग लकार। अपने 5 लकार चलते हैं, वो 5 लकार मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ और बोल बोल कर बता भी चुका हूँ। तो आप इनको बोल बोल कर लर्न करना और इनके जितने भी अर्थ दिए हुए हैं, इन अर्थ का मतलब है कि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं और वाक्य के अंत में यदि ये शब्द दिया हुआ होता है तो वो शब्द इनमें से ही चुना गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी लकार है उन लकार का एक अर्थ होता है, वो लकार वाक्य के हिसाब से लिखा जाता है। यानी कि वाक्य में यदि रहा है, रही है, ता है, ती है आता है तो लट लकार होता है, यानी कि वर्तमान काल। और भविष्य काल दृढ़ लकार, जाएगा, जाएगी ऐसे शब्द आता है। खाएगा, खाएगी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, वहाँ होता है दृढ़ लकार। और भूतकाल यानी कि लंग लकार का प्रयोग, गया, गई, था, थी ये शब्द आते हैं तो वहाँ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और चाहिए अर्थ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब वाक्य में चाहिए शब्द आता है। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, ये वाक्य आते हैं तब वहाँ पर इन लकार का प्रयोग किया जाता है। वो धीरे धीरे जब आगे हम पढ़ेंगे वाक्य तब उनमें प्रयोग करते जाएंगे, तब एकदम से समझ में आ जाएगा। तो ये अपना धातु रूप है। पूरे 5 लकार होते हैं, 5 लकार हो चुके हैं आपके। इनको लर्न करना, अपनी नोटबुक में भी लिखना। और अब आगे की बात यह है कि पठ धातु, हस धातु, गम धातु इनके लकार लगभग सेम चलते हैं, लेकिन कुछ लकार ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, उनका दृढ़ लकार अलग होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे गम धातु है, दृश्य धातु है, स्था धातु है, और भी कई धातुएं आएंगी, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इन धातुओं में क्या होता है कि इनमें 4 लकार तो बिल्कुल सेम टू सेम इनके जैसे चलते हैं, लेकिन एक दृढ़ लकार होता है, दृढ़ लकार वो थोड़ा अलग चलता है। 4 लकार का मतलब है दृढ़ लकार को छोड़कर लट, लंग, लोट, विधिलिंग,
ये तो सेम इनकी तरह ही चलते हैं, जैसे पट धातु के भी हमने 5 लकार पढ़े हैं उनकी तरह चलते हैं। लेकिन जो दृढ़ लकार होता है वो थोड़ा अलग चलता है। कैसे चलता है? जैसे गम धातु है अपनी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे गम धातु है अपनी, गम का गच आदेश होता है। अब इनके जो 4 लकार है, 4 लकार कौन से? लट, लंग, लोट और विधिलिंग। ये 4 लकार बिल्कुल पड़ धातु की तरह चलेंगे। जैसे गच्छति, गच्छति, गस्ता, गच्छन्ति, ये तो चलता है लट में। अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन, वो चलता है लंग में। गच्छतु, गस्ताम, गच्छन्तु, ये चलता है लोट में। गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः, ये चलता है विधिलिंग में। लेकिन दृढ़ लकार में गच की तरह रूप नहीं चलेंगे। गच्छी सेति, गच्छी सेते, ऐसे रूप नहीं चलेंगे। ये रूप चलेंगे अपने जो मुख्य धातु है गम धातु। तो गम धातु में इष्यति, गमी शेति, गमी शेत, गमी शयन्ति। 4 लकार में रूप चलेंगे गच की तरह। गच्छति, गस्ता, गच्छन्ति, अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन, गस्तु, गस्ताम, गच्छन्तु, गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः। इन 4 लकार में चलेंगे, पट की तरह चलेंगे, लेकिन वो गच में चलेंगे। और जो दृढ़ लकार है इसमें इसकी जो मुख्य धातु है गम धातु, गच तो इसका आदेश होता है, तो 4 लकार में गच की तरह चलते हैं लकार। और दृढ़ लकार में गम की तरह चलेंगे। गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये चलता है दृढ़ लकार में। उसी प्रकार दृश्य धातु है, ये तो गम का हो गया। उसी प्रकार दृश्य धातु है। दृश्य का आदेश होता है पश्य। गम का मतलब जाना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो वही अपने जो 4 लकार हैं वो चलते हैं पश्य की तरह, और 1 लकार चलता है दृश्य की तरह। पश्य की तरह 4 लकार यही चलेंगे, सेम यही चलेंगे। जैसे पढ़ती पढ़ता बना, गस्ती गस्ता बना, वैसे पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। लट में चलेंगे पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लंग में चलेगा अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यत। सेम उसी तरीके से चलेंगे जो पहले लकार हमने पर धातु के पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से। लेकिन सिर्फ एक दृढ़ लकार है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। लोट लकार में पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, इस तरीके से पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। विधिलिंग लकार में पश्येत, अदर्शयेत, पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः, पश्ये, पश्यतम, पश्येत। सेम इसी तरीके से चलेंगे। अब बात आती है दृढ़ लकार की। दृढ़ लकार में पश्य की तरह न चल के दृश्य की तरह चलता है, और दृश्य में दृढ़ लकार रूप चेंज हो जाता है, ऐसे द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति। और ये क्षय है, क्षय ज्ञ वाला क्षय आता है ना, ये क्षय है, ये स है, वो क्षय में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ये चलता है अपना दृढ़ लकार में। तो पूरे 5 लकार हो गए गम के, दृश्य के। इनके 4 लकार चलते हैं। 4 लकार है लट, लंग, लोट, विधिलिंग। ये लकार चलते हैं, इनके जो आदेश होते हैं उनके हिसाब से, उनके तरीके से चलता है। यानी गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति, और पश्य में पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। लेकिन दृढ़ लकार में गम का चलता है गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। दृश्य का चलता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। फिर है स्था धातु। स्था का आदेश होता है तिष्ठ, और स्था का मतलब होता है रुकना।
स्था का मतलब रुकना, तिष्ठ का मतलब भी रुकना या ठहरना। रुकना भी होता है, ठहरना भी होता है। वही बात यहाँ लागू होती है। ये जो 4 लकार है वो चलेंगे तिष्ठ की तरह। कैसे? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। लंग लकार में चलेगा अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। लोट लकार में चलेगा तिष्ठतु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। सेम ऐसे तरीके से थोड़ा बोलने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी रफ नोटबुक में एक बार लिखना इनको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विधिलिंग लकार में चलेगा तिष्ठेत, तिष्ठेत, तिष्ठताम, तिष्ठेयुः। इस तरीके से ये अपने 4 लकार चलेंगे। और जो 5वां लकार है अपना दृढ़ लकार, वो दृढ़ लकार चलेगा अपना जो मूल धातु है स्था, इसकी तरह। कैसे चलेगा? स्था सेति, स्था सेति, स्था सेता, स्था सेन्ति, स्था सेति, स्था सेता, स्था सेन्ति, स्था सेसि, स्था सेता, स्था सेत, स्था श्यामी, स्था श्याव, स्था श्याम। ये अपना धातु रूप हो चुका है आत्मनेपदी का। ये आत्मनेपदी धातु होती है। इन धातुओं का ये रूप पूरा हो चुका है। अब एक अपने जो प्रश्नपदी धातु रहते हैं, जैसे सेव धातु, लब धातु, एक दा धातु भी होती है। दा धातु में से उभयपदी है, प्रश्नपदी, आत्मपदी दोनों होती है इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोटबुक में उतार लेना और इनके पूरे 5-5 लकार आपको लिखने हैं। गम जो कि गच आदेश होकर 4 लकार बनते हैं, और लिट में गमिष्यति बनता है। उसी प्रकार दृश्य का पश्य की तरह चलते हैं 4 लकार, और लिट का चलता है द्रक्ष्यति की तरह। स्था 4 लकार चलते हैं तिष्ठ की तरह, और लिट लकार चलता है स्था सेति यानी स्था की तरह। तो ये आप लिख लेना। अब बात कर रहे हैं हम सेव, लब, दा धातु, इन धातुओं की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेव धातु होता है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा हुआ है 8th क्लास में कि सेव धातु का मध्यम पुरुष का एकवचन लिखिए। और आपके ये जो 3 धातु दी हुई है, इन तीनों धातु का लट लकार ही पूछा जाता है। इनकी लट लकार ही आता है, बाकी 4 लकार नहीं पूछे जाते हैं। तो सेव धातु का रूप चलता है ऐसे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेव से एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ आपको एकवचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों लिख लेना। उसके बाद में लिखना सेवते, सेवते, सेवन्ते। सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेव आधा है और वे, सेवध्वे। सेवेते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे और सेवा महे, सेवा महे। ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया, और ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो इस तरीके से आपके सेव धातु का ये लट लकार है, सेव धातु का लट लकार। ठीक है, सेव धातु लट लकार। बस ये ध्यान रखना कि सेव धातु का लट लकार ही चलता है 10th क्लास के सिलेबस तक। फिर आता है लब। लब का भी बिल्कुल सेम ऐसे चलता है, लबते, लभेते, लबनते, लबते, लभेते, लभनते। लब से,
सेम बिल्कुल इसकी तरह, जैसे सेवते हैं यहाँ लबते, सेवेते लबेते, सेवंते लबनते, सेव से लब से, सेवे थे लब थे, लबे थे, सेवद्वे लबद्वे, सेवे लभे, सेवा वहे लभा वहे, सेवा महे लभा महे। ये आपके सेव धातु हो गया, ये लब धातु हो गया। है लट लकारी, ऐसे दा का थोड़ा अलग चलता है। ददाती दत्तः ददती, ददासी दत्तः दा का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो ये हो गया लब का, यहाँ दा का लिख रहा हूँ। ददाती दत्तः ददती, ददासी दत्तः दत्त, दद्मी दद्वः, दद्मी दद्वः दद्मः। ये द आधा है, यहाँ द आधा है, यहाँ भी द आधा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दद्मी। फिर से देख लीजिए, ये सेव धातु है लट लकार, ये लब धातु है लट लकार, और ये दा धातु है लट लकार। दा धातु यहाँ लिखी हुई है। तो सेव के रूप चलते हैं, सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवे थे सेवद्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे। लब का चलता है लबते लबे थे लबनते, लब से लबे थे लबद्वे, लभे लबा वहे लबा महे। ये यहाँ पर भय लिखा हुआ है, भय। और दा का चलता है ददाती दत्तः है, ये दत्त है, द और त के अंदर आधा त मिला हुआ, दत्त है। ददाती दत्तः ददती, ददासी दत्तः दत्त, दद्मी दद्वः दद्मः। ये विसर्ग लगा हुआ है और ये द में हलंत है। तो ये आपका धातु रूप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके प्रश्नपदी आत्मपदी दोनों तरह के धातु आ चुके, धातु रूप आ चुके हैं। और एग्ज़ाम से इनसे बाहर कोई भी धातु रूप नहीं पूछा जाता, क्योंकि बाकी जो भी धातु जैसे अपनी हस है, लिख धातु है, वो तो सेम इनकी तरह चलते हैं, जैसे हस्ती हंसता हसंती, हस्सी हंसता हसत, हसामी हसावा हसामा, लिख की लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, बाकी सेम उसी की तरह चलते हैं। मेन जो धातुएं हैं वो अपनी हो चुकी है और धातु रूप पूरा टॉपिक हो चुका है। धन्यवाद।